वेलकम टू आवर चैनल। और आज की हमारी क्लास होगी सोशल साइंस की, जो कि हमारी क्लास 9 की बुक से लिया गया है। जो चैप्टर है हमारा शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, स्पेशली इंडिया की, या इंडिया की जो अर्थ का जो सरफेस है, तो उसमें कैसे ये रूप आया है और कैसे अलग अलग प्रकार की शेप मिली है हमारी अर्थ को। तो उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और कैसे अर्थ का ये जो रूप आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्लेन एरिया देख रहे हैं हम यहाँ पे अपना, और हम यहाँ पे माउंटेन्स देख रहे हैं, कोस्टल लाइन एरिया देख रहे हैं। तो ये जो शेप है जो अर्थ की, वो कैसे बनी है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द शेपिंग ऑफ द अर्थ। तो आज हम करेंगे अर्थ की जर्नी, यानी कि अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि जो आज की हमारी जो अर्थ है, तो उसका ये रूप कैसे बना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली अर्थ डायनेमिक सरफेस, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, डायनेमिक है। यानी कि डायनेमिक कैसा है, जो चलता रहता है, यानी कि जो अचल वो है, जो अचल है, यानी कि चलता रहता है, जो स्थिर नहीं है। जो हाँ जी, जो अर्थ का जो सरफेस है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मीन्स क्या है कि ये एक जैसा नहीं रहा है, यानी कि ये टाइम टू टाइम क्या है, चेंज होते रहे हैं। फोर्सेस दैट शेप इट, यानी कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस, यानी कि ऐसी ताकतें थी जिसने इसको सेव किया है। तो आवर प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट है, यानी कि हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजेस, जो कि कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। स्कल्पेटेड बाय पावरफुल फोर्सेस बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, और जिससे कि जो हमारे अर्थ का स्कल्पेट यानी कि जो रूप बना है, वो बाय द पावरफुल फोर्सेस ऑफ बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर की जो फोर्सेस है और आउटसाइड की जो फोर्सेस है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही, उनकी क्रियाओं के द्वारा ही ये बना है। तो दिस प्रेजेंटेशन, जो आज की हमारी क्लास है, एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग प्रोसेस, यही जो फैसिनेटिंग, जो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, दैट क्रिएट एंड मॉडिफाइड डाइवर्स लैंडफॉर्म्स, जिसने हमारे अर्थ के डाइवर्स यानी कि विभिन्न प्रकार के जो लैंडफॉर्म बनाए हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे आज की क्लास में कि हमारे अर्थ के ऐसे लैंडफॉर्म है जो अलग अलग कैसे बने हैं। वी सी अराउंड अस, जो कि हम अपने चारों ओर देखते हैं। फ्रॉम टावरिंग माउंटेन, देखते हैं हम अपने आसपास, टावरिंग माउंटेन यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेके टू वास्ट प्लेन, यानी कि बड़ा मैदानी इलाका, एंड डीप वैलीज, और गहरी वैलीज यानी कि वादियाँ है, पहाड़ियाँ है। एवरी फीचर्स टेल्स अ स्टोरी ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी, लेकिन ये जो जितने भी फीचर्स हैं ना, चाहे उसके अंदर हमारे माउंटेन आ जाए, चाहे उसके अंदर वैलीज आ जाए, चाहे हमारे उसके अंदर प्लेन एरिया आ जाए, तो इनके पीछे जो जो फोर्सेस है वो है हमारी जियोग्राफिकल एक्टिविटी, यानी कि हमारी अर्थ के अंदर जियोग्राफिकल एक्टिविटी हुई है, जिसकी वजह से ये हमारे लैंड फॉर्म बने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस को समझने के लिए, हेल्प अस अप्रिशिएट द डायनेमिक नेचर ऑफ अर्थ, इससे कि हम क्या सीखते हैं कि जो हमारे अर्थ का जो डायनेमिक नेचर है, डायनेमिक मीन्स क्या है, जो गतिशील, डायनेमिक मीन्स क्या है यहाँ पे, गतिशील जो नेचर है, क्योंकि हमारे अर्थ क्या है ना, बिफोर इट्स ओरिजिन, यानी कि जब से इसका ओरिजिन हुआ, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, इसके ओरिजिन से जब अर्थ का निर्माण हुआ था, तब से लेके अब तक हमारे अर्थ के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं, वो अर्थ के डायनेमिक नेचर की वजह से आए हैं। एंड इट कंटिन्यूस एवोल्यूशन, और ये लगातार इसका एवोल्यूशन यानी